गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 27 जून वर्ष 2025 दिन शुक्रवार। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। लवली ने अमर उजाला को सुनाई आप बीती, बोले पहाड़ पर चढ़कर बचाई जान, जंगल में काटी रात। मैंने मौत को काफ़ी नज़दीक से देखा है। बुधवार दोपहर बाद बादल फटने के बाद मनोनी खड्ड में आई बाढ़ के दौरान खुद को बचाने के लिए भागते हुए मैं ऊंचे पहाड़ की तरफ चढ़ गया। मूसलाधार बारिश और ठंड के बीच मैंने पूरी रात जंगल में काटी। वीरवार को रेस्क्यू किए गए चंबा के राख के कामगार लवली 21 वर्षीय ने अमर उजाला को आप बीती सुनाई। लवली ने कहा कि वो 2 दिन पहले ही प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पहुंचा था। घर पर माता पिता, एक विवाहित बड़ा भाई और 2 बहनें हैं। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद शुरू में मजदूरी की और उसके बाद धर्मशाला व अन्य क्षेत्रों में होटलों और ढाबों में काम किया। मनोनी खड्ड पर निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत उसके एक रिश्तेदार ने प्रोजेक्ट में मजदूरी के कार्य के लिए बुला लिया। अभी प्रोजेक्ट में काम करते 2 दिन ही हुए थे कि बुधवार दोपहर बाद बाढ़ ने मौके पर सब कुछ तबाह कर दिया। लवली ने कहा कि जब बाढ़ आई तो वो पावर हाउस के नज़दीक ही काम कर रहा था। खड्ड में सैलाब आते देख ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया। इसके बाद रात तक जंगल में पहुंच गया। इस दौरान भूख और प्यास लगी थी, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। मूसलाधार बारिश में नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे रात काटी। सुबह 9 बजे के करीब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों को देखा तो पहाड़ी से आवाजें लगाई। इसके बाद बचाव दल के सदस्य पहाड़ी से खिसकते पत्थरों से खुद को बचाते हुए खतरनाक रास्तों से होकर लवली तक पहुंचे और उसे रेस्क्यू कर लुटान तक लेकर आए। लवली ने कहा कि बचाव दल ने उन्हें बिस्कुट और अन्य सामग्री भी खाने को दी। अगर बचाव दल के सदस्य मौके पर नहीं पहुंचते तो सड़क तक पहुंचना मुश्किल था। भूखे प्यासे जंगल में जान भी जा सकती थी। कुल्लू कांगड़ा में 10 स्थानों पर लगेंगे बैली ब्रिज, फील्ड स्टाफ छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से लोक निर्माण विभाग को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इन दोनों जिलों में छोटे बड़े 10 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहनों की आवाजाही के चलते इन स्थानों पर अब बैली ब्रिज लगेंगे। मानसून के चलते फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। विशेष परिस्थिति में ही फील्ड स्टाफ को छुट्टी दी जाएगी। प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। नदी और नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर और कर्मचारियों को अलर्ट किया है। विभाग ने 13 बैली ब्रिज की व्यवस्था कर रखी है। बंद होने के कगार पर 500 से ज़्यादा फार्मा यूनिट्स। एशिया के फार्मा हब हिमाचल समेत देश भर में दवा निर्माण से जुड़ी हजारों इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी की नई गाइडलाइंस के तहत मई 2025 तक सभी फार्मा कंपनियों को अपग्रेडेशन प्लान जमा करवाना था। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन पूरे देश की करीब 6000 यूनिट्स में से केवल 1700 ही यह जरूरी औपचारिकता समय पर पूरी कर पाई हैं। अब बाकी हजारों कंपनियां सीधी सरकारी कार्रवाई की जद में हैं, जिसमें जोखिम आधारित निरीक्षण, उत्पादन बंदी और लाइसेंस रद्द होने तक कर कार्रवाई शामिल है। इस राष्ट्रीय संकट का सबसे तीखा असर हिमाचल प्रदेश की फार्मा बेल्ट पर पड़ने जा रहा है, जहां राज्य की 655 फार्मा इकाइयों में से केवल 125 ने ही तय समय तक अपग्रेडेशन प्लान सौंपा है। यानी 530 यूनिट अब कार्रवाई के सीधे राडार पर हैं। इनमें से अधिकांश फार्मा यूनिट्स बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ के औद्योगिक इलाकों में स्थित हैं। जिन इकाइयों का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें पहले ही 1 साल की मोहलत दी जा चुकी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार किसी तरह के ढील के मूड में नहीं दिख रही। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार कठोर कदम उठाती है तो अगले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में फार्मा इकाइयां बंद हो सकती हैं। नियमों को ठेंगा दिखाकर चल रहा था प्रोजेक्ट। मनोनी खड्ड को कर दिया था छलनी, पत्थर मिट्टी तक हो गए थे गायब। धर्मशाला के खनियारा की मनोनी खड्ड में स्थित हाइडल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से अवैज्ञानिक ढंग से नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। प्रोजेक्ट में बादल फटने के पहले की वीडियो सामने आई है, जिसमें प्रोजेक्ट की ओर से नियमों को ताक पर रखकर मनोनी खड्ड का पूरी तरह से छलनी कर दिया गया था। खड्ड के हर तरफ मलबे को डंप कर दिया गया था, जबकि खड्डों के पत्थरों व मिट्टी को इस्तेमाल में लाया जा रहा था। खड्ड को कई स्थानों पर पूरी तरह से मैदान के रूप में बदल दिया गया था। इस संबंध में लगातार स्थानीय पंचायत सोखनी द कोट के पास भी शिकायतें पहुंची थी।
जिन्हें प्रशासन के समक्ष उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। इसके चलते पंचायत प्रधान व स्थानीय लोगों ने खड्ड का रास्ता रोकने सहित नियमों के तहत कार्य किए जाने को लेकर पहले ही आगाह किया था। घाटे के रूट लेने को कोई तैयार नहीं, निजी ऑपरेटर नहीं दिखा रहे दिलचस्पी, 52 पर ही चली बसें। प्रदेश में एचआरटीसी के घाटे वाले रूट प्राइवेट ऑपरेटर लेने को तैयार नहीं है। इन रूटों को आवंटन को परिवहन विभाग ने कई बार मशक्कत कर ली, मगर अभी भी 181 में से मात्र 52 रूटों पर ही प्राइवेट बसें चल पाई हैं। परिवहन विभाग को इन चल पड़े रूटों की जानकारी आरटीओ के स्तर पर मिल गई है, जिससे वहां बसें चाहने वालों को राहत मिली है, परंतु अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे स्थान हैं जहां पर प्राइवेट ऑपरेटर बस नहीं चला पाए। इनमें से कईयों ने इनकार कर दिया है, जबकि पहले वो रूट लेने के लिए तैयार थे। ऑपरेटरों का मानना है कि ये घाटे के रूट में है, जिन पर आगे बढ़कर घाटा ही होगा। ऐसे में वो लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। काफ़ी समय पहले राज्य सरकार ने 181 रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित किए थे। युद्ध स्तर पर राहत कार्य 24 घंटे, सभी जिला उपायुक्त अलर्ट। मानसून को लेकर एक्शन में, सीएम सुक्खू ने दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मानसून के दौरान मौसम की विपरीत परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी उपायुक्तों को सतर्क रहने और आमजन के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने वीरवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में मौसम की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्तों से आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। परिवहन निगम के 70 कर्मशाला कर्मी, 8 कनिष्ठ सहायक प्रमोट। हिमाचल पथ परिवहन निगम के 70 कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीशियन ग्रेड 2 हायर लेवल पर प्लेसमेंट दी गई है। इसके अलावा 8 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पिछले काफ़ी समय से निगम में पदोन्नतियां रुकी हुई थी। कर्मचारी यूनियनों ने प्रबंधन के समक्ष पदोन्नति को जल्द जारी करने की मांग उठाई थी। एचआरटीसी प्रबंधन ने पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज में उलझी सरकार, फिर लेने जा रही 1200 करोड़ का कर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देनदारियों को निपटाने के लिए फिर से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग की तरफ से कर्ज की इस राशि को लेने के लिए शीघ्र ही आवेदन किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार की तरफ से इसी माह 800 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के पहले महीने में सरकार ने 900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उसके बाद 2 अलग अलग मदों में 1300 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, यानी कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में अब तक 3000 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा चुका है और 1200 करोड़ रुपए फिर कर्ज लेने से यह राशि बढ़कर 4200 करोड़ रुपए हो जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में अब तक 99,075 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को इस समय प्रति माह 4 तरह की देनदारियों को चुकाना पड़ रहा है। इसमें पहला कर्मचारियों का मासिक वेतन, दूसरा पेंशनरों की मासिक पेंशन, तीसरा पहले लिए ऋण का मूलधन लौटाना और चौथा ऋण के ब्याज का भुगतान करना शामिल है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन पर करीब 1200 करोड़ रुपए और पेंशनरों की पेंशन पर 800 करोड़ रुपए चुकता करने हैं। इसी तरह ऋण के ब्याज के तौर पर 500 करोड़ रुपए और कुल ऋण का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। तो ये रहे सुबह के मुख्य समाचार। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।